Praise the Lord. Today is the 5th day of Novena and the theme is called to be Spirit-centered. The first few words of the Bible clearly tells us when God created the universe, it was desolate, formless, and darkness engulfed the universe. Holy Spirit moved over the waters and God commanded, "Let there be light," and there was light. And other forms of creation came into being in the next 5 days. So we see with Holy Spirit's presence, Word of God came into being. Similarly, for God to work in our lives, we too need Holy Spirit's presence. Let us pray that we keep alive the Holy Spirit that we received through the sacraments. We have Father Amit with us to deliver his message. Father Amit worked in our parish as assistant priest. During his tenure, he worked with the catechism children, the youth. He guided them, motivated them to lead a life full of Spirit. On behalf of the parish priest, all the priests and parishioners, I welcome Father Amit. सबको जय यीशु की। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और एक बहुत अच्छा मुझे अवसर मिला है आप लोग से ये जुड़ने का और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और एक बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप लोग इस समय भी कितनी अच्छी तरीके से अपने आध्यात्मिक जीवन पर आप लोग केंद्रित हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इस नोवेना का आज 5वां दिन है और आपने पिछले 4 दिनों में बहुत चीज़ों पर मनन चिंतन किया होगा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह है कॉल टू बी स्पिरिट सेंटर्ड, यानी आत्मा पे केंद्रित। ज़रूर आपने ये सुना होगा ना कि कभी कभी कोई कहता है कि आई एम फीलिंग वेरी लो स्पिरिटेड टुडे, या हम कहते हैं कम ऑन बक अप योर स्पिरिट। तो हम स्पिरिट क्या है? जो हमें अंदर जोड़ता है, जो हमें अंदर से लगता है कि हम कनेक्टेड हैं किसी चीज़ से, और वो चीज़ क्या है? सोर्स है। और वो सोर्स क्या है? सोर्स हमारे प्रभु यीशु है। और सोर्स क्या है? दूसरा हमारा सोर्स है वचन है, जो वचन हमें बताता है कि हमें किस तरह प्रभु से जुड़े रहना है। और वचन बहुत सुंदर तरीके से कहता है, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में कहता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और अगर हम इसको देखें बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर भी लिखा गया है, नाउ the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. अगर हम इस पर बात करें, और आज का जो विषय है कॉल टू बी स्पिरिट सेंटर्ड, जब हम आत्मा पे केंद्रित होते हैं तब हम कनेक्टेड रहते हैं, तब हम वो आज़ादी को हम महसूस करते हैं, उस आज़ादी को जीते हैं। नहीं तो हम अलग अलग तरीके से अपने आप को हम बांध रहे हैं। और देखिए यही महामारी का जो समय है, पैंडेमिक का समय है, हम देखिए अलग अलग तरीके से अपने आप गुलाम होते जा रहे हैं। शायद हम कभी कभी उस पर हम सोच भी नहीं रहे हैं। देखिए निराशा हो सकता है, अकेलापन हो सकता है, अलग तरीके का हम अपने आप कंपेयर करने लगते हैं। और डर कभी होता है, ये महामारी का डर हर जगह फैला हुआ है, और हम मीडिया के गुलाम हो जाते हैं, अपनी फ़ोन के गुलाम हो जाते हैं। और किस तरह हम इससे बच सकते हैं? जब हम आत्मा में केंद्रित होंगे तो हम आज़ादी महसूस करेंगे। और आज़ादी कैसे महसूस करेंगे? जब हमारे अंदर हमें मालूम होगा कि हम कौन हैं, हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, तब हम उस आज़ादी को महसूस कर पाएंगे और हमारे अंदर खुशी होगी, हमारे अंदर आनंद होगा, हम अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएंगे, हम जैसे भी हैं वैसे। तो यही आत्मा पे आधारित होना है, आत्मा पर केंद्रित होने का मतलब यही होता है। आइए जब हम मनन चिंतन कर रहे हैं, एक उदाहरण है ऋतिक रोशन को। आप जानते हैं ऋतिक रोशन के 11 उंगलियां हैं ना, उसके किसी एक हाथ में, किस हाथ में है? यस राइट, उसके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां हैं। और वो उस पर केंद्रित नहीं किया है अपना ध्यान, उसके अंदर की वो कमी है, लेकिन वो केंद्रित नहीं किया। जब वो केंद्रित नहीं कर रहा है तो उस आज़ादी को महसूस करता है। और वो जो कुछ जिस लिए ईश्वर ने उसको बनाया है, जिस चीज़ के लिए, उसमें पूरी तरह से वो करने की कोशिश कर रहा है अपनी कला द्वारा। उसी प्रकार जब हम अपनी कमी में केंद्रित
गुलाम नहीं बनते हैं, उस पर हम केंद्र नहीं करते हैं, तो दूसरे भी उस पर क्यों ध्यान देंगे। तो आइए, जब हम मनन चिंतन कर रहे हैं, अपने आप को उस आज़ादी को सौंपे जो प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, और ये इस प्रयास में प्रभु आप सबको आशीष दें। हम उस आज़ादी में बढ़ते जाएं, उस आत्मा की आज़ादी में बढ़ते जाएं, और ये समय जो ये भी टलेगा। अभी ये जो महामारी के समय, ये भी अच्छे दिन बहुत जल्दी आएंगे जब हम फिर से दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे, और मुझे बहुत खुशी होगी जब आके मैं दोबारा आपसे रूबरू होऊंगा, आमने सामने हम मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय यीशु की। लेट अस बी स्पिरिट सेंटर्ड, आत्मा में हम केंद्रित रहें। जय यीशु। Thank you, Father, for encouraging us with your words. Father Amit is currently Youth Director, ICYM Agra region. We pray for all his endeavors in guiding the youth to lead a life full of spirit. I request all our parishioners to join for the Eucharistic celebration and novena daily at 6:45 p.m. through St. Mary's YouTube channel. Thank you and God bless everyone.